BSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आपको आज हम पोलराइजेशन की दो क्लास ले चुके हैं। आज पोलराइजेशन की थर्ड क्लास है। आज आपकी थर्ड क्लास है पोलराइजेशन। आज आपकी पोलराइजेशन की थर्ड क्लास है। इस क्लास में आपको हम डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल बताए थे। आज बताने जा रहे हैं डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर और दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डबल रिफ्रैक्शन। अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं और दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। डबल रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर। यह है आपका डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल इस पर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी और दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली। दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। इस फिनोमिना को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। When unpolarized light is incident on uniaxial crystal या doubly refracting crystal, when unpolarized light is incident on the doubly refracting crystal. When unpolarized light is incident on the doubly refracting crystal, then two types of refracted light rays are obtained. Types of refracted light rays are obtained. Two types of refracted light rays are obtained. दो प्रकार की रिफ्रैक्टेड लाइट रेज ऑब्टेन्ड होती हैं। ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड। Such type of phenomena of refraction, इस टाइप का जो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का, such type of phenomena of refraction refraction
is known as double refraction. डबल रिफ्रैक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? डबल रिफ्रैक्शन। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर, दो प्रकार की, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, देन टू टाइप्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज आर ऑब्टेन्ड। तो दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज आपको मिलती हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डबल रिफ्रैक्शन। इन टू रिफ्रैक्टेड रे, इन टू रिफ्रैक्टेड रे वन रिफ्रैक्टेड रे, इन टू रिफ्रैक्टेड रे, दो रिफ्रैक्टेड रेज में, वन रिफ्रैक्टेड रे, इन टू रिफ्रैक्टेड रे, कॉमा वन रिफ्रैक्टेड रे, वन रिफ्रैक्टेड रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वन रिफ्रैक्टेड रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओबे कर रही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्शन, एंड वेलोसिटीज ऑफ रे आर सेम, velocity of ray are same in different directions, in different directions, and velocities of ray are same in different directions is known as ordinary plane polarized refracted ray, ordinary plane polarized refracted ray, that is ORAYS, in two refracted ray, one refracted ray ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्टेड रे ओबे कर रही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंड वेलोसिटीज ऑफ रे आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज नोन एज ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे या ओरेज, ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे और ओरेज। अदर रिफ्रैक्टेड रे does not obey the law of refraction, other refracted ray does not obey the law of refraction, other refracted ray does not obey the law of refraction, and velocities of rays are different in different directions. Other refracted ray does not obey the law of refraction, other refracted ray obey नहीं करती है law of refraction को, other refracted ray does not obey the law of refraction, and velocities of rays
are different in different directions, and velocities of rays are different in different directions, is known as extraordinary plane polarized refracted ray, extraordinary plane polarized refracted ray, that is E rays, उसे हम क्या कहते हैं? E rays। जो अदर रिफ्रैक्टेड रे है ओबे नहीं करती, अदर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ओबे नहीं करती लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंड velocities of other refracted ray does not obey the law of refraction, and velocities of rays are different in different directions, and velocities of ray are different in different directions, is known as extraordinary plane polarized refracted ray, that is E rays. Refractive index of O rays mu O की वैल्यू, velocity of light C upon velocity of O rays, velocity of O rays in the crystal, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ E rays mu E, velocity of light C upon velocity of E rays in the crystal, VE। ये है भाई डबल रिफ्रैक्शन, ये आपका डबल रिफ्रैक्शन है। जरा देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी, अनपोलराइज्ड लाइट, और आपको ये वाली रेज मिली ई रेज, ये वाली रेज मिली ओ रेज। तो जब आप डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर इंसिडेंट करते हैं, देन टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज आर ऑब्टेन। तो दो प्रकार की रिफ्रैक्टेड रेज आपको मिलती हैं, देन टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज आर ऑब्टेन। तो दो प्रकार की रिफ्रैक्टेड रेज आपको प्राप्त होती हैं, देन टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज आर ऑब्टेन।
इस टाइप का फिनोमिना क्या कहलाता है? डबल रिफ्रैक्शन। सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन। इस टाइप का जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है? डबल। आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, एक ऐसे वाइब्रेशन वाली रेज मिलेगी और एक ऐसे वाइब्रेशन। ऐसे वाइब्रेशन वाली रेज है ओ रेज और ऐसे वाइब्रेशन वाली रेज है ई रेज। इन टू रिफ्रैक्टेड रे, दो रिफ्रैक्टेड रे में, वन रिफ्रैक्टेड रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दो रिफ्रैक्टेड रे में एक रिफ्रैक्टेड रे ओबे कर रही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंड वेलोसिटीज ऑफ रेज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। और वेलोसिटी जो रेज की हैं वो सेम है डिफरेंट डायरेक्शन में। एंड वेलोसिटी ऑफ रेज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और रेज की वेलोसिटी सेम है डिफरेंट डायरेक्शन में। एंड वेलोसिटीज ऑफ रेज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज नोन एज ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज ओ रेज। ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ओ रेज, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ओ रेज। ओ रेज, ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ओ रेज। अदर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो अदर रिफ्रैक्टेड रे है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती। एंड वेलोसिटीज ऑफ रेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और रेज की वेलोसिटी अलग अलग है अलग अलग दिशाओं में। एंड वेलोसिटीज ऑफ रेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ई रेज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ई रेज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रेज म्यू ओ की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ओ रेज इन द क्रिस्टल। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ओ रेज इन द क्रिस्टल वी नॉट से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रेज का म्यू ई वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ई रेज इन द क्रिस्टल। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ई रेज इन द क्रिस्टल। म्यू ई बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द क्रिस्टल। म्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रेज वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ओ रेज इन द क्रिस्टल। ये आपका। अब देखिए कैल्साइट क्रिस्टल है। एक बार और देख लीजिए कि आपने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करी तो आपको ये वाले वाइब्रेशन वाली एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली और एक ये वाले वाइब्रेशन वाली प्लेन पोलराइज्ड। ये वाले वाइब्रेशन वाली प्लेन पोलराइज्ड रे ई रेज कहलाती है और ये वाली वाइब्रेशन वाली प्लेन पोलराइज्ड रेज ओ रेज कहलाती है। तो व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करते हैं डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर तो दो प्रकार की प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती हैं। एक ये वाइब्रेशन वाली, एक ये वाले वाइब्रेशन। ये वाले वाइब्रेशन वाली क्या कहलाती? ई रेज। और ये वाले वाइब्रेशन वाली कहलाती ओ रेज। इन टू रिफ्रैक्टेड रे, वन रिफ्रैक्टेड रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक रिफ्रैक्टेड रे ओबे कर रही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड वेलोसिटीज ऑफ रेज आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। और वेलोसिटी रेज की सेम है डिफरेंट डायरेक्शन में, इज नोन एज ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ओ रेज। अदर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जो दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती। अदर रिफ्रैक्टेड रे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती है। एंड वेलोसिटीज ऑफ रेज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और रेज की वेलोसिटी डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे दैट इज ई रेज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओ रेज म्यू ओ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ओ रेज इन द क्रिस्टल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रेज म्यू ई वेलोसिटी ऑफ लाइट सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ई रेज इन द क्रिस्टल। अब देखिए जरा कैल्साइट क्रिस्टल है, आपका टॉपिक है कैल्साइट क्रिस्टल।
कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल। तो देखिए, कैल्साइट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कैल्साइट इज ए कलरलेस, कैल्साइट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कैल्साइट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कैल्साइट जो है कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, कैल्साइट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर in different forms, found in nature in different form। ये नेचर में मिलता है अलग अलग फॉर्म्स में। फाइन स्पेसिमेन, फाइन स्पेसिमेन, एक फाइन स्पेसिमेन ऑफ इट, specimen of it is found in fine specimen of it is found in Iceland, fine specimen of it are found in specimen are found in Iceland, known as Iceland spar। ठीक है, hence it is known as Iceland spar, fine specimen of it आर फाउंड इन आइसलैंड। इसका फाइन स्पेसिमेन मिलता है आइसलैंड में, हैंस इट इज नोन एज आइसलैंड स्पार, इसलिए इसे आइसलैंड स्पार कहते हैं। कैल्साइट इज ए CaCO3, कैल्साइट इज ए CaCO3, कैल्साइट इज ए CaCO3 and reduced कर देते हैं, and reduced into a rhombohedron, into a rhombohedron। इसलिए इसे हम रिड्यूस कर देते हैं रैम्बोहेड्रॉन की फॉर्म, रिड्यूस्ड इनटू रैम्बोहेड्रॉन। तो कैल्साइट इज ए CaCO3 रिड्यूस्ड इनटू ए रैम्बोहेड्रॉन। 6 फेसेस ऑफ रैम्बोहेड्रॉन, जो भी 6 फेसेस है रैम्बोहेड्रॉन के, आर पैरेललोग्राम। All 6 phases of rhombohedron A, B, C, D, E, F,
जी एच। छह फेसेस रेम्बोहेड्रॉन के पैरेललोग्राम है और उनके एंगल 78 डिग्री और 102 है। ये वाला भी 2। All 6 faces of rhombohedron, all 6 faces of a rhombohedron, all 6 faces of rhombohedron, all 6 faces of rhombohedron are parallelograms, are parallelograms। छह फेसेस पैरेललोग्राम्स हैं, having the angles 78 डिग्री एंड 102। जिसके एंगल्स 78 डिग्री और 102 है, जिसके एंगल्स 78 डिग्री और 102 है। All 6 faces of rhombohedron are parallelogram। छह फेसेस जो है पैरेललोग्राम्स हैं, हैविंग द एंगल 78 डिग्री एंड 102, और उसके एंगल्स जो है 78 डिग्री और 102 है। अब देखिए एक ऐसा कॉर्नर जिसके तीनों एंगल क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, ब्लोएंट कॉर्नर। इस कॉर्नर के तीनों एंगल 102 है, ठीक है। एक कॉर्नर whose all 3 angles, a corner whose all 3 angles are greater than 90, a corner whose all 3 angles are greater than 90, that is obtuse, that is obtuse angle, obtuse, that is obtuse. Obtuse is known as bluent corner, bluent corner, known as bluent corner, known as bluent corner, bluent corner। वो कॉर्नर जिसके तीनों एंगल क्या हो, 90 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लूएंट कॉर्नर। ऐसा यहाँ पर ए पर है और एफ पर, इसका भी 102, ये वाला भी 102 और ये वाला भी 102, तीनों एंगल है। जिसके ऑल 3 एंगल्स आर ग्रेटर देन 90 आर नोन एज ब्लूएंट कॉर्नर। अब देखिए, a line passing through any one of the bluent corner, a line passing through, a line passing through any
one of the bluent corner, a line passing through any one of the bluent corner, a line passing through any one of the bluent corner and making equal angle with all three faces, इक्वल एंगल विथ ऑल थ्री फेसेस, और बराबर बराबर एंगल बनाते हैं ऑल थ्री फेसेस की, ठीक है, इज द ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है, इज द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, इज द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। एक लाइन है जो पास कर रही है एनी वन ऑफ द ब्लूएंट कॉर्नर, ये मान लो इस ब्लूएंट कॉर्नर से पास कर, और ऊपर वाले फेस से इस कॉर्नर से पास कर रही है, ऊपर वाले फेस से, बगल वाले फेस से और इस वाले फेस से, तीनों फेस, मतलब ये दीवार वाला फेस, एक ऊपर वाला फेस और ये इधर वाला फेस, तीनों फेस से बिल्कुल बराबर एंगल बना रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। ए लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द ब्लूएंट कॉर्नर, ए लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द ब्लूएंट कॉर्नर, किसी भी एक ब्लूएंट कॉर्नर से पास कर रही है। ए लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द ब्लूएंट कॉर्नर, किसी एक ब्लूएंट कॉर्नर से पास कर रही है, ठीक है, चाहे ए से पास करा दो चाहे एफ से। एनी वन ऑफ द ब्लूएंट कॉर्नर, किसी भी एक ब्लूएंट कॉर्नर से पास कर रही है, और तीनों फेसेस से ऊपर वाला पृष्ठ, सामने वाला पृष्ठ और इधर वाले पृष्ठ से बराबर बराबर एंगल बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो है डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कैल्साइट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये नेचर में मिलता है अलग अलग फॉर्म्स में। फाउंड इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स, नेचर में मिलता है अलग अलग रूपों में। कैल्साइट इज ए कलरलेस, कैल्साइट जो है कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, फाउंड इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स, और नेचर में मिलता है अलग अलग फॉर्म्स में। फाइन स्पेसिमेन ऑफ इट आर फाउंड इन आइसलैंड। जो इसका फाइन स्पेसिमेन है मिलता है आइसलैंड में। हैंस इट इज़ नोन एज आइसलैंड स्पार, इसलिए हम इसे जानते हैं आइसलैंड स्पार। हैंस इट इज़ नोन एज आइसलैंड स्पार। कैल्साइट इज ए CaCO3। कैल्साइट जो है, कैल्साइट क्या है? जो कैल्साइट है कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, एंड रिड्यूस्ड इनटू रैम्बोहेड्रॉन, और उसे रिड्यूस कर देते हैं रैम्बोहेड्रॉन में। ऑल थ्री फेसेस, इसके तीनों ऑल 6 फेसेस ऑफ रैम्बोहेड्रॉन आर पैरेललोग्राम। जितने भी तीनों फेसेस हैं वो क्या है? पैरेललोग्राम है रैम्बोहेड्रॉन के। ऑल 3 फेसेस ऑफ रैम्बोहेड्रॉन आर पैरेललोग्राम हैविंग एंगल्स 78 डिग्री एंड 102। जो एंगल क्या होंगे? 78 डिग्री और 102, 78 और 102, 78 एंड 102। ए कॉर्नर whose all 3 angles are greater than 90 degree, that is obtuse, is known as bluent corner, ठीक है। ए लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द ब्लूएंट कॉर्नर, किसी भी ब्लूएंट कॉर्नर से पास कर रही है, एनी वन ऑफ द ब्लूएंट कॉर्नर एंड मेकिंग इक्वल एंगल विथ ऑल 3 फेसेस, और बनाती है बराबर बराबर एंगल
तीनों फेसेस से इज द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। वो है डायरेक्शन ऑप्टिक एक्सिस के। ऑप्टिक एक्सिस इज ए डायरेक्शन, ऑप्टिक एक्सिस is a direction, is a direction. Optic axis is a direction, not a line. Line. Optic axis is a direction, not a line. Optic axis एक डायरेक्शन है, लाइन नहीं है। अब देखिए 8th पॉइंट, प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल section, principal section. A plane containing the optic axis of the crystal and perpendicular to a pair of opposite refracting faces, and perpendicular to a pair of opposite refracting faces is called the principal section of the crystal. A plane containing the optic axis, containing the optic axis, a plane containing the optic axis, एक प्लेन है जो कंटेन कर रहा है ऑप्टिक एक्सिस को, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल and perpendicular to a pair of perpendicular to a pair of opposite refracting faces, opposite refracting faces, perpendicular to a pair of opposite refracting faces is called the principal section. Pair of opposite refracting faces. ठीक है, अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, एक प्लेन है कंटेन कर रहा है ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, एंड परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, एंड परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, परपेंडिकुलर है पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, इज कॉल्ड द principal section of the crystal, a plane containing the optic axis, एक प्लेन है कंटेन कर रहा है ऑप्टिक एक्सिस को, ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस, ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, एक प्लेन है जैसे ये मान लो नीचे वाला प्लेन, तुम जिस रूम में बैठे हो उसके नीचे वाला प्लेन, वो उससे ऑप्टिक एक्सिस पास कर रही है, और ये वाला एक पेयर हो गया, ठीक है, और एक ये वाला पेयर हो गया, दो पेयर मतलब कमरे की ये वाली सामने वाली दीवार और ये वाली अपोजिट वाली दीवार, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस, a plane containing the optic axis of the crystal and perpendicular to a pair of opposite refracting faces, and perpendicular to a pair of opposite refracting faces is called the principal section of the crystal. उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। प्रिंसिपल सेक्शन क्रिस्टल का हम कहते हैं, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। उस क्रिस्टल की प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। प्रिंसिपल प्लेन, 9 नंबर पॉइंट, प्रिंसिपल
प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन एक प्लेन है इन द क्रिस्टल, ड्रा द ऑप्टिक एक्सिस एंड ऑर्डिनरी रे इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, ए प्लेन containing the optic axis, a plane containing the optic axis and ordinary ray is defined, and ordinary ray is defined, और ऑर्डिनरी रे डिफाइन होती है, डिफाइंड एंड ऑर्डिनरी रे डिफाइंड, और ऑर्डिनरी रे डिफाइन करता है। ठीक है, एंड ऑर्डिनरी रे इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल प्लेन, एज द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई रेज, as the principal plane of E ray। ठीक है, a plane containing the O rays, containing the optic axis, a plane containing the optic axis and extraordinary ray, ordinary ray is defined, extraordinary ray is defined and extraordinary ray is defined, a plane in the crystal, draw through the optic axis, a plane in the crystal, ये लिखें, a plane in the crystal, a plane in the crystal, a plane in the crystal, draw through the optic axis, draw through the optic axis, the optic axis, draw through the optic axis, ड्रा किया जाता है ऑप्टिक एक्सिस के थ्रू, एंड ऑर्डिनरी रेज डिफाइंड, एंड ऑर्डिनरी रेज डिफाइंड, and ordinary ray is defined as the principal plane, as the principal plane of, as the principal plane of O rays, principal plane of the O rays, plane of O rays, a plane in the crystal, a plane in the crystal, draw through the optic axis, draw through the optic axis, ड्रा किया जाता ऑप्टिक एक्सिस के थ्रू, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे and E rays is defined, और E rays को डिफाइन किया जा रहा है, E rays is defined as the principal plane of E rays, as the principal plane of E rays,
एज द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ एरीज। वो प्रिंसिपल प्लेन किसका है? एरीज का, एज द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ एरीज। तो देखिए आपका क्रिस्टल है कैल्साइट क्रिस्टल, ये रेम्बोहाइड्रॉन होता है जिसके ऑल 3 फेसेस, 6 फेजेज ऑफ रेम्बोहाइड्रॉन आर पैरेललोग्राम्स हैविंग द एंगल 78 डिग्री एंड 102। एंगल जो पैरेललोग्राम के 78 और 100। ए कॉर्नर हुज ऑल 3 एंगल्स ग्रेटर देन 90। एक ऐसा कॉर्नर जिसके तीनों एंगल 90 से ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर देन 90, दैट इज ऑब्ट्यूज, इज नोन एज ब्लोएंट कॉर्नर। एक लाइन है जो ब्लोएंट कॉर्नर से पास कर रही है, ए लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द ब्लोएंट कॉर्नर एंड मेकिंग इक्वल एंगल विथ ऑल 3 फेसेस, और बराबर बराबर एंगल बनाती है तीनों फेसेस से, ऑल 3 फेसेस से, मेकिंग इक्वल एंगल विथ ऑल 3 फेसेस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। वो किसकी डायरेक्शन है? ऑप्टिक एक्सिस की। ऑप्टिक एक्सिस इज ए डायरेक्शन नॉट ए लाइन। प्रिंसिपल सेक्शन, एक वो प्लेन, ए प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिक, जैसे नीचे वाला प्लेन है, ऑप्टिक एक्सिस कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल एंड परपेंडिकुलर टू ए पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, और परपेंडिकुलर है पेयर ऑफ अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस, अपोजिट रिफ्रैक्टिंग फेसेस के पेयर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। मतलब एक प्लेन है नीचे वाला मान लो, और ऑप्टिक एक्सिस ऐसे पास कर रही है, ये सामने वाले रिफ्रैक्टिंग फेसेस और ये वाले रिफ्रैक्टिंग फेसेस के परपेंडिकुलर है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन containing the optic axis of the crystal and perpendicular to a pair of opposite refracting faces। ये है refracting faces opposite और ये opposite refracting faces is called the principal section of the crystal। Principal plane, a plane containing a plane in the crystal draw through the optic axis के through draw होती है, and ordinary rays define, और ordinary ray को define करती है, ठीक है। एज द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ओरेज, ए प्लेन ड्रा थ्रू द ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस के थ्रू ड्रा करते हैं, एंड ई रेज इज डिफाइन, ठीक है, ई रेज इज डिफाइन एज द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ ई रेज। इतना बच्चों आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हो गए, बस करिए बच्चों।